थोड़ी कर रहे हैं, मगर जो तरीक़ेकार आपने अगवा करने का सिलसिला शुरू किया है, लोगों को नंगा करने का शौक़ जो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो वो कब पूरा होगा आपका? तो हम ये पूछना चाहते हैं, और ख़ास तौर से राना सनाउल्लाह जिसने कल जो बातें की हैं, उसको शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए, और एहसास नाकामी का उसने एहसास का हो गया उन्हें, और उसने इस बात का ये कह के कि या तो हमारा वजूद रहेगा या पीटीआई का रहेगा, इससे ये बात साबित होती है कि आपको अपनी शिकस्त नज़र आ गई है, आपका वजूद ख़त्म होने जा रहा है, आपका मुकाबला अवाम के साथ है। ये जितने लोग भी ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनका मुकाबला अवाम के साथ है। अवाम इस वक्त खड़ी हो चुकी है। आपने मीनार पाकिस्तान का जलसा देखा, और उसी दिन हमने शाह फैसल के ऊपर जो है ना, हमने भी स्क्रीनिंग की थी, तो वो भी आप देखें। तो जो आपने इस वक्त आइन और कानून के ख़िलाफ़ चल रहे हैं, आपने पाकिस्तान का निज़ाम ख़त्म कर दिया है। यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल इस वक्त वाज़ेह है। आप रोज़ाना हमारे लोगों को, हज़ारों लोगों को आपने अरेस्ट कर लिया। इससे हम डरने वाले या कमज़ोर पड़ने वाले नहीं हैं। जितने लोग हमारे जेलों में जा रहे हैं या आप जिनको अरेस्ट कर रहे हैं, वो मज़ीद मजबूत होकर निकल के आ रहे हैं। ये सारे के सारे जो लोग पीछे बैठे हैं, ये मज़ीद मजबूत होकर आए हैं। अरसलान ताज भी मजबूत होकर आया, मज़ीद शाहनवाज जदून भी, और इसी तरह हसन नियाज़ी के साथ जो आप कर रहे हैं। इस्लामाबाद में आपने उसकी FIR काटी, फिर FIR आपने काटी कोयटा में, फिर लाहौर से, वो तीनों जगह से बरी हो गया है। और अब आप कल जो है जमशेद टाउन थाने ने एक नामालूम, एक ये नामालूम कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा नामालूम कौन है। सबको मालूम है कि नामालूम कौन है। तो नामालूम अफरा लोग जो है ना FIR कटा रहे हैं, ये टाउट्स हैं, ये हम सबको मालूम है। तो जमशेद टाउन के पुलिस स्टेशन का क्या ताल्लुक हसन नियाज़ी के साथ? एक अगर आम आदमी है तो उसको क्या एहसास है इस बात का? उसने तो एक सिंपल सी बात की थी, और वो बात जो है हर फ़र्द आम के ज़बान पे है। अगर आप इस तरह का हरकतें करेंगे तो आप ये याद रखें, मकाफ़ात अमल होता है, और मकाफ़ात अमल जब होगा तो आपको भी उतना ही जुल्म करना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। तो मैं इस वक्त शाहनवाज जदून से कहूँगा कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी क़यादत का और ख़ास कर हमारे लायर फॉर्म सुजात भाई और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीबन 14 तारीख से हम अरेस्ट हुए हैं, और हमारे साथ हमारे 11 वर्कर भी हैं अरेस्ट हुए हैं। तो डे 1 से जब से हम अरेस्ट हुए ये हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह जिस तरह आफ्ताब भाई ने कहा कि हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, ना हम जेलों से डरते हैं, ना हम गिरफ्तारियों से डरते हैं। हम इमरान खान के टाइगर हैं, और ये जेलें बनी हैं तहरीक इंसाफ के वर्करों के लिए, क्योंकि हम जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, हम नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, एक आज़ादी ख़ुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी ये जदोजहद जारी रहेगी, और हम इसी तरह पार्टी के साथ शाना बशाना इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आफ्ताब भाई ने, शाहनवाज भाई ने बताया, दरअसल ये राना सनाउल्लाह ने जो बयान दिया वो इस बात का सबूत है कि इन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है, और अब ये गैर आइनी काम करने पे मजबूर हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम नहीं देखेंगे कि आइन में क्या है, आइन से बाहर क्या है। तो जब मुल्क का इस वक्त वज़ीर दाखिला जब वो इस तरह के बयानात दे रहा है, तो मुल्क में तो आइन की कोई वक़्त नहीं रही। आइन तो अब बस मेरे ख़्याल से वो समोसे और पकौड़े के लिए बस रह गया है, और बाकी आइन की अपनी हैसियत ख़त्म होती जा रही है। इस वक्त साथ साथ इन लोगों का एक और कैंपेन चल रही है कि किसी तरह अदालतों के ऊपर हर्जा सराई करें, जजेस के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करें, क्योंकि बाकी जगह ये सब कुछ करके देख लिया इन्होंने। अब इनको पता है कि गैर आइनी काम पर अदालत एक्शन लेगी, तो पहले से ही इन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर दी है। तो ये सारी हरकतें, ये सारी इनके गैर आइनी इक़दाम ये चंद रोज़ के हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि जेल भरो तहरीक
के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा वर्कर हो, हमारे कायदीन हो, अब तो यहाँ तक नौबत आ चुकी है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को ये लोग अगवा कर रहे हैं। अरशद सिद्दीकी को सुबह जब वो अपने घर से दफ्तर के लिए निकला महमूदाबाद के इलाके से, जिनके भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, तो जब वो घर से निकले अरशद सिद्दीकी अपने दफ्तर के लिए, तो बीच में किसी मकाम पर वो लापता हो गए। फिर उनके फ़ोन नंबर से एक मैसेज आया अपने दफ्तर में काम करने वाले शख्स को कि मैं आज दफ्तर नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ख़राब है। तो वो मैसेज भी किसी शख्स ने जिन्होंने अरशद सिद्दीकी को अगवा किया उनसे मैसेज करवाया। और ये अब बावर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, अब बच्चे बच्चे की ज़बान पर आ गया है कि इस वक्त मुल्क में नामालूम शय घूम रही हैं जो नज़र नहीं आ रही, लेकिन सबको पता भी है। उनके नाम नहीं पता, लेकिन उनके वजूद का पता है कि वो नामालूम कौन है। इसी तरह हसन न्याजी एक बैरिस्टर है, वकील है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ का उसने हलफ उठाया है। उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 जाली मुकदमात में डाल दिया। कल वो इंशाल्लाह कराची जब आएंगे तो उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची भरपूर तादाद में इस्तकबाल भी करेंगे और उनका केस यहाँ जो लगा है हमारे वकला बरादरी और ख़ास तौर पे इंसाफ लॉयर्स फोरम जो है उनके केस को भी इंशाल्लाह यहाँ पे देखेगी। उनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा दायर कर दिया है। तो ये तो गद्दारी के मुकदमात तो इस तरह बांटे जा रहे हैं जैसे कोई फ्री में चीज़ बांटी जाती है। ये हुकूमत इसने तमाम तर चीज़ें करके देख ली। अरशद शरीफ का कत्ल, गैर इंसानी इक़दामात, गैर आइनी इक़दामात, सहाफ़ियों पे तशद्दुद, उनके ऊपर पर्चे, सिद्दीक जान पे पर्चे, इमरान रियाज खान पे पर्चे, सभी इब्राहिम पे पर्चे, जमील फ़ारूकी पे पर्चे, बेशुमार लातादाद इस तरह के पर्चे काट चुके हैं। ये शायद भूल रहे हैं कि वक्त एक जैसा नहीं है, ये वक्त करवट बदलेगा और आप भी इंशाल्लाह पकड़ में आएंगे, तो उस वक्त के लिए तैयार रहें। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? अरशद सिद्दीकी के भाई हमारे सोशल मीडिया के ऑपरेशन हेड हैं अरशद सिद्दीकी, उनके भाई हैं हमारे साथ, वो भी कुछ बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा आगे। जिस तरह सलान भाई ने बताया कि सुबह ऑफिस जाते हुए उनको फिर नामालूम तरीके से वो अगवा हो गए या गायब हो गए, उसके बाद से हमारा कोई रब्ता नहीं हो रहा है। इनफैक्ट हम कल रात में पुलिस स्टेशन गए थे FIR कटवाने के लिए, तो किसी वहाँ पे SHO नहीं था, तो जो हेड मोरर था उसने FIR काटने से भी मना कर दिया, गुमशुदगी की FIR काटने से मना कर दिया। हम सुबह अदालत गए, तो अभी पेपर वर्क चल रहा है, तो इंशाल्लाह कल पिटीशन फाइल करेंगे। इंशाल्लाह लॉयर्स विंग हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि जो भी होता है इंशाल्लाह फिर अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी घर वालों को ये कि अभी काफ़ी सदमे में, अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अभी सिर्फ दुआएं कर रहे हैं और अभी कराची की लीडरशिप हमारे साथ खड़ी है, तो यही मैं कहना चाहता हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे कराची के सदर साहब GS और शाहनवाज़ जदून साहब ने बात रखी अपनी, मैं केस के हवाले से थोड़ा सा आपको वजाहत कर दूं कि ये जो FIR है 129/2023 PS डॉग्स की, तो इसमें जो सेक्शन लगाए हैं उसमें एक 780A का एक सेक्शन लगाया दहशतगर्दी का। तो हमने जज को जब बताया कि ये जो हमारे बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं सारे स्टूडेंट हैं, सारे यंग एज है, ये खान साहब की मोहब्बत में पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, तो जज साहब जो कोर्ट है, कोर्ट ने हमारी बात को मनवन तस्लीम कर दिया और इनको ज़मानत पे रिहा कर दिया और इनकी जो श्योरिटी थी वो भी बहुत मामूली रख दी।
हालांकि दहशतगर्दी की अदालतों में लाख रुपए की श्योरिटी होती है, लेकिन 10,000 की श्योरिटी पे। और जज साहब ने सरकारी वकील से पूछा भी कि कैसी दहशतगर्दी है कि जिसमें फायरिंग नहीं होती, ये कैसी दहशतगर्दी है कि जिसमें कोई ज़ख्मी नहीं है, ये कैसी दहशतगर्दी है कि जिसमें कोई आग जलाओ गिराव नहीं है, कोई गमला नहीं टूटा है, कोई गाड़ी का शीशा नहीं टूटा है, ऐसी दहशतगर्दी होती है। तो ये सिंध हुकूमत की बौखलाहट का शिकार है कि मासूम बच्चों पे जो 780 लगाया है आज यहाँ मौजूद है। लेकिन हम सिंध हुकूमत को, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बताना चाहते हैं कि इस हथकंडों से न हमारे हौसले कभी तहरीक इंसाफ के कभी कम हुए हैं, न कभी पस्त होंगे।